नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए संकट में, शिंदे से बिगड़ी बात, एनसीपी अलग होगी, नीतीश नायडू भी अब होंगे मजबूर। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि इस देश की राजनीति अचानक फिर एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है, जबकि अभी यह अब कहा जा रहा है कि राज्यसभा का चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी दुविधा आ खड़ी हो गई है कि सरकार पर आन पड़ी है, क्योंकि एनसीपी अजीत पवार की अब वह एक होने की अटकलें फिर तेज हो गई है, क्योंकि सुनीत्रा पवार 26 तारीख को बैठक करेंगी पार्टी की, और कहा जा रहा है, चर्चा इस बात का है कि 26 तारीख को एनसीपी एक हो सकती है, क्योंकि अब देवेंद्र फडणवीस सरकार से सुनीत्रा पवार खुश नहीं है, जो नई नई डिप्टी सीएम बनी है, और अजीत पवार का वह मंत्रालय छीन लिया गया, वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया सुनीत्रा पवार को। और अजीत पवार ने जो भी फैसले किए थे, वह फैसले देवेंद्र फडणवीस जो है वह पलट रहे हैं सारे फैसलों को। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार वैसे ही काम करते हैं जो सहयोगियों को मंजूर नहीं है। जो सहयोगी हैं, एकनाथ शिंदे या सुनीत्रा पवार, एनसीपी कह लीजिए, अजीत पवार के निधन के बाद में सुनीत्रा पवार कमान संभाल रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे से भी टकराव लगातार देवेंद्र फडणवीस सरकार की हो रही है। क्या क्या नहीं कहा देवेंद्र फडणवीस ने, यहां तक एकनाथ शिंदे को कहा कि एकनाथ शिंदे की तो लंका मैं ही जलाऊंगा, यहां तक बात कह दी। और भी बहुत सारे तथ्य निकल करके आए, बातें आई, टकराव हुआ, लेकिन बीएमसी में जो टकराव बढ़ गया था, अचानक एकनाथ शिंदे ने समर्थन देने का फैसला कर दिया। मेयर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, डिप्टी मेयर खुद ले लिया। अंजाम आगे जाके क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, सुनीत्रा पवार के दोनों बेटे यानी कि अजीत पवार के दोनों बेटे शरद पवार के साथ जा करके बैठक किए थे। बैठक में बहुत कुछ तय हुई, अंदर की बातें बाहर तो निकल करके नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा था ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। अब ऐसे में सुनीत्रा पवार ने अपनी नाराजगी देवेंद्र फडणवीस सरकार से जता दी है, और देवेंद्र फडणवीस सरकार से जता करके नाराजगी 26 तारीख को बैठक का ऐलान कर दिया है। 26 तारीख को यह फैसला होगा शरद पवार के साथ आने का। शरद पवार के साथ आने का मतलब है कि शरद पवार ने साफ कर दिया है कि शरद पवार के सिद्धांतों के हिसाब से चलना पड़ेगा, और एनडीए से पहले समर्थन वापस लेना पड़ेगा। बड़ी ध्यान से समझिएगा, शरद पवार ने यह कह दिया है साफ शब्दों में कि शरद पवार एनसीपी में, अजीत पवार की एनसीपी अगर शामिल होती है तो पहले एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, केंद्र में भी और राज्य में भी। उसके बाद शरद पवार और अजीत पवार की एनसीपी दोनों एक होगी, यह शर्त है शरद पवार का। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार मुश्किल में घिर गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र की एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वह संकट में गठबंधन आ गया है, क्योंकि अगर सुनीत्रा पवार समर्थन वापस लेती है तो सुनीत्रा पवार के 40 विधायक और एक सांसद का समर्थन वापस लेना पड़ेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी बहुत सक्रिय है। एकनाथ शिंदे की भी बन नहीं रही है देवेंद्र फडणवीस से खास करके, और ना ही अमित शाह उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। अमित शाह भी एकनाथ शिंदे को लगातार भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का बात करते जा रहे हैं, कोई भी बात उनकी सुन नहीं रहे। एकनाथ शिंदे के भी फैसले को पलट रही है देवेंद्र फडणवीस की सरकार, और उनके कई मंत्रालयों का तो जांच चल रहा है। लेकिन जो अजीत पवार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के घोटाले का आरोप है, किसी भाजपाई पर जांच नहीं हो रही है। एकनाथ शिंदे को यह बात कांटे की तरह चुभ रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से मोदी सरकार घिर रही है,
इसके विरोध का सामना एकनाथ शिंदे को भी करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे भी उसी फ्रेम में आ जाएंगे जिस फ्रेम में मोदी और हरदीप सिंह पुरी है, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार चल रही है। अब जब साथ रह करके विश्वास नहीं है उस भारतीय जनता पार्टी पर, तो एकनाथ शिंदे के साथ तो जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ और सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, तब से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को खत्म करने के अलग अलग प्रयास किए गए। और जिस तरह से अजीत पवार के साथ घटना घटित हुआ और विमान क्रैश हुआ और जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस सरकार भाग रही है, इससे उस बात से तार जोड़ा जा रहा है कि जब अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ था तो 3 धमाके हुए थे उसके अंदर। वह धमाके कैसे थे, कैसे उसका ब्लैक बॉक्स जो था वह नहीं, उसमें कुछ भी उसमें नहीं मिल रहा है, कैसे वह निष्क्रिय हो गया है, इन सब पर जांच का विषय है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जांच के आदेश बिल्कुल नहीं दे रही है। इसीलिए एक साजिश के तहत सुनेत्रा पवार को 48 घंटे के अंदर कुछ एनसीपी के लोगों के वजह से और एनसीपी वालों को शिकंजे में लेकर के सुनेत्रा पवार को 48 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम का शपथ इसलिए दिलाया गया कि उस पर जांच की चर्चा न हो। लेकिन रोहित पवार जो भतीजे हैं शरद पवार के, उन्होंने सारा भंडा फोड़ दिया। संजय रावत, उद्धव ठाकरे शिवसेना के सारा भंडा फोड़ दिए कि इसमें अजीत पवार के साथ साजिश हुई है, क्योंकि अजीत पवार के पास भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों का फाइल था, काला चिट्ठा का फाइल था, बड़े बड़े घोटाले थे उसके अंदर। अजीत पवार ने यह बात स्वयं पत्रकारों को कही थी एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी घिर गई है कि अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र की जनता यह सवाल पूछ रही है कि साजिश या संयोग क्या था, इस पर जांच होनी चाहिए। लगातार यह बातें हो रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार लगातार भाग रही है। दूसरी तरफ अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जबकि सुनेत्रा पवार 26 तारीख को बैठक करने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के लिए उस पर बात होगा, क्योंकि शरद पवार ने कह दिया कि पहले भाजपा से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम दोनों एनसीपी एक होंगे, उसके पहले नहीं। आप सपोर्ट देते हुए एक साथ नहीं हो सकते। अब सुनेत्रा पवार को पार्टी जरूरी है या भाजपा का साथ जरूरी है, क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार ने गठबंधन नहीं तोड़ा, एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, समर्थन वापस नहीं लिया, तो वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार वाला वर्चस्व अब पार्टी में बचा नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके रह जाएगी एनसीपी, और एनसीपी जो बची खुची है वह भी सुनेत्रा पवार के हाथ से चली जाएगी। और सुनेत्रा पवार के हाथ से वह नेता भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली जो है पार्टी छीन ली, जैसे उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने छीना था, तो सुनेत्रा पवार कोई पार्टी खड़ी नहीं कर पाएंगी। इसलिए सुनेत्रा पवार को अब शरद पवार के साथ मिलना जरूरी है, और मिलना है तो शरद पवार के शर्तों पर एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस लेना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस सरकार से भी और मोदी सरकार से भी। 26 तारीख को इस पर बैठक है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन अब दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, एकनाथ शिंदे को न तो सरकार में कुछ हासिल हुआ और न तो बीएमसी में हासिल हुआ, जबकि सुनेत्रा पवार अगर साथ छोड़ती हैं तो देवेंद्र फडणवीस सरकार पूरी तरह से निर्भर एकनाथ शिंदे पर हो जाएगी, और एकनाथ शिंदे के सपोर्ट के बगैर देवेंद्र फडणवीस की सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 16 विधायक कम है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सरकार संकट में आकर के खड़ी हो जाएगी। महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर 29 पार्षद एकनाथ शिंदे शिवसेना का है, जिनके समर्थन से ही वह बीएमसी मेयर भारतीय जनता पार्टी बना पाई है। अब अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़ते हैं तो बीएमसी भी जाएगा और जाएगा देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी भी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे अच्छा बार्गेनिंग करेंगे, 2.5 साल का फिर फार्मूला वह लेकर के आ जाएंगे, और वह भाजपा को या तो मानना पड़ेगा या तो सरकार गिराना पड़ेगा। यानी कि एनडीए सरकार संकट में आ गई है महाराष्ट्र के अंदर। अब एकनाथ शिंदे से भी बात इसलिए भी बिगड़ रही है कि किसी भी बात को एकनाथ शिंदे का देवेंद्र फडणवीस मानते नहीं है, बल्कि उल्टा एकनाथ शिंदे के मंत्रालयों पर जांच बिठा देते हैं और उनका किया हुआ हर फैसला
पलटने लगते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में भी बात भाजपा के साथ बिगड़ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय है और शरद पवार ने अपना क्लियर रुख बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं हो सकती। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन नहीं देंगे और ना तो उसके साथ जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में आकर के खड़ा हो गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस की यह महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन गई है। जो एक समीकरण मोदी सरकार सेट कर रही थी कि नायडू और नीतीश ने अगर धोखा दिया तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे संभाल देंगे सत्ता को, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया और एप्स्टीन और अमेरिकी ट्रेड डील आने के बाद तो सरकार और भी बुरी तरह से शिकंजे में आकर के फंस गई है। अब तो चंद्रबाबू नायडू को भी जिस तरह से इस फ्रेम में ला करके मोदी सरकार ने खड़ा किया है, जिस तरह से अब चंद्रबाबू नायडू भी बहुत ही सदमे में है। बिल गेट्स का जो स्वागत चंद्रबाबू नायडू से कराया गया, जो एप्स्टीन फाइल से बहुत दूर थे, उसमें चर्चा में भी नहीं आ रहे थे, वह अब चर्चा में आ गए कि आखिर बिल गेट्स का स्वागत कैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया। यह मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति और साजिश कही जा सकती है कि चंद्रबाबू नायडू को, अब चंद्रबाबू नायडू सोच में पड़ गए, मोदी सरकार का साथ छोड़े या साथ रहे। अब मोदी सरकार इसलिए भी संकट में है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और भी बढ़ गई है बिल गेट्स की वजह से। मोदी ने क्यों चंद्रबाबू नायडू से रेड कारपेट बिछवाया और स्वागत करवाया, अब चक्कर में चंद्रबाबू नायडू पड़ गए। अगर मोदी सरकार के साथ रहते हैं तो चंद्रबाबू नायडू को आने वाले वक्त में बहुत ही उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश में सत्ता वही गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी और बढ़ गई। नीतीश कुमार एक अलग रुख में बिहार के अंदर दिख रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार वह काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक से अलग जा रहा है। बिहार के अंदर जिस तरह की राजनीति इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में है, उनको लगातार दरकिनार करते हुए जा रहे हैं। संजय झा का अब उल्टी गिनती शुरू हो गया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर के चुनाव का ऐलान भी हो गया। ऐसे में संजय झा जो है, जो आरएसएस के संगी है, भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू में आए थे। कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की हो रही कि जेडीयू के अंदर संजय झा को प्लांट कराया गया था और अपनी पैठ बनाए और पैठ बनाने के बाद जेडीयू को तोड़ने की कोशिश बिहार विधानसभा के पहले की गई थी, बहुत जोर शोर से की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए। ललन सिंह भी उसमें भरपूर साथ देते हुए नजर आए। अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने बनाया था जब इंडिया गठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार आए थे। ऐसे में संजय झा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया है। इस तरह से चर्चा आ रही है कि संजय झा कोशिश कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट नीतीश कुमार दे दे, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा फिर दोबारा भेजने को तैयार नहीं है। ऐसे में बहुत ही दिक्कतों में आकर के खड़े हो गए हैं संजय झा। संजय झा ने जो पार्टी तोड़ने की कोशिश की उसकी कीमत अब उन्हें चुकानी पड़ेगी और संजय झा की राज्यसभा सांसदी भी जा रही है क्योंकि उनको दोबारा टिकट नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है उस पद से भी वह बहुत जल्द हटा दिए जाएंगे, यानी कि संजय झा का राजनीतिक कैरियर का फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि वह न तो विधायक है न सांसद है। राज्यसभा के अंदर वह एमएलए द्वारा चुन करके विधानसभा से जाते हैं। ऐसे में जो संजय झा भारतीय जनता पार्टी के कहने पे चल रहे थे, उनके राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। बड़ी कोशिश की थी संजय की नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जरिए वह अपनी स्थान स्थापित कर ले, लेकिन नीतीश कुमार ने वह सफल नहीं होने दिया। अब ललन सिंह भी बहुत ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या नीतीश कुमार के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार धीरे धीरे निपटा रहे हैं। जब केसी त्यागी जैसे दोस्त को, जो 50 सालों से नीतीश कुमार की दोस्ती थी और पार्टी में थे, उनको हर पदों से निकाल करके बाहर कर दिया, तो ललन सिंह का क्या वजूद। ललन सिंह तो नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, वरना उनकी जमानत जब्त हो जाए। तो जो व्यक्ति अपने दम पर अपना चुनाव नहीं जीत सकता, वह व्यक्ति
भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत करेगा। लेकिन ललन सिंह पूरी तरह से भाजपा का भाषा बोलते रहे, नीतीश कुमार को पसंद नहीं, इसलिए उनसे दूरी बनाते रहे। अब आरसीपी सिंह की एंट्री करके भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे रहे हैं नीतीश कुमार। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन नीतीश जिस तरह से एनडीए गठबंधन जिस तरह से महाराष्ट्र में टूटता हुआ नजर आ रहा है, लग रहा है कि अब टूटेगा, एनडीए महाराष्ट्र में टूटेगा, अब ऐसा प्रतीक हो गया। तस्वीरें इस बात की दिख रही है, गवाही दे रही है। एनसीपी का विलय होगा शरद पवार के साथ, यह भी तय माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगी। शरद पवार ने साफ कह दिया है कि पहले भाजपा का से समर्थन वापस लेना पड़ेगा। अगर एनसीपी दोनों परिवार एक होना है तो भाजपा से समर्थन वापस। ऐसे में एनसीपी अजीत पवार के नेताओं ने यह बयान दिया है कि फैसला सुनेत्रा पवार को लेना है। अब सुनेत्रा पवार 26 तारीख को जो बैठक करेगी उसमें क्या फैसला होगा यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बात के कयास अब तेज हो गए हैं कि 26 तारीख को दोनों एनसीपी एक होने का और भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने का ऐलान हो सकता है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला को लेकर के जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा होनी है, वोटिंग होनी है पार्लियामेंट में। भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ी हुई है, भाजपा को समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, उलझ सी गई है। और अमेरिकी ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल ने तो इस सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। एआई समिट के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारे चरित्र खुल करके सामने आ रहे हैं। एआई समिट ने भी हवा निकाल दी है नरेंद्र मोदी के इवेंट और फोटो खिंचाने के चक्कर में उन्होंने थू अपनी करवा ली है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश नायडू भी अब मजबूर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने के लिए, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि जब शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को यह कह दिया है कि समर्थन वापस लेने के बाद ही हम दोनों परिवार एक होंगे, तो ऐसे में 40 एमएलए और एक सांसद भाजपा का साथ छोड़ने जा रहे हैं। यह भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यानी कि कई स्टेट से भारतीय जनता पार्टी हिल रही है और इस बीच पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव भी है, केरल तमिलनाडु का भी है, बहुत बड़ी चुनौती। और इसी वक्त पूरा किसान मजदूर व्यापारी सड़क पर आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम नहीं बल्कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रहा हो तो आप खबरों को सर्च करके देख लिया कीजिए। खबरों से दूर मत होइए, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, एक एक व्यक्ति गुलाम हो जाएगा। और इससे गोदी मीडिया छिपा रहा है, सरकार छिपा रही है, पाखंड देश में फैलाया जा रहा है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।